Assalamu alaikum dear students, how are you? Hopefully you all are fine. तो dear students, 9th class mathematics new syllabus chapter number 3 हम कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है फंक्शन एंड टाइप्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, और टाइम बच गया तो फिर एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 भी साथ ही हम डिस्कस कर लेंगे। तो डियर स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं फंक्शन से। तो डियर स्टूडेंट फंक्शन जो होता है ना, रिलेशन फंक्शन में चेंज हो जाता है। कब? उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। अब वो कंडीशंस क्या हैं? ठीक है, तो रिलेशन चेंज इनटू फंक्शन, तो उसकी कंडीशन पहली है कि डोमेन ऑफ द रिलेशन सेट ए के इक्वल हो और डोमेन में डबलिंग ना हो, कोई एलिमेंट दो दफा ना आए, तो ऐसे रिलेशन को हम फंक्शन का नेम देते हैं। तो देखते हैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन नई बुक के मुताबिक। ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट्स, तो जनरल सी बात हो गई। तो सच दैट एफ इज अ रिलेशन, वो पहले रिलेशन होगा एफ, ठीक है, हमने एफ नेम दे दिया। That is F is a subset of A cross B। वो तो ऑब्वियस होता है कि रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ A cross B। सेकेंड, डोमेन F इज इक्वल टू A, डोमेन लें तो सेट A के इक्वल आ जाए। बड़ी अहम इंपॉर्टेंट कंडीशन है ये। और फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नो टू ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ F आर इक्वल, तो पहला जो एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर का वो कभी सेम नहीं होना चाहिए, उसमें रेपिटेंस ना हो, डबलिंग ना हो। ठीक है, तो F इज सेट टू बी अ फंक्शन, तो उसे हम फंक्शन कहेंगे फ्रॉम A टू B। तो डियर स्टूडेंट्स फंक्शन को ऐसे लिखा जाता है, एफ दो डॉट्स डालेंगे ऐसे, ए फिर ये साइन आएगा, एफ फ्रॉम ए टू बी। तो हम यहाँ पे देखिए एग्जांपल डिस्कस करते हैं। हमारे पास दो सेट्स हैं, एक सेट ए है, एक सेट बी। ए सेट में हमने तीन एलिमेंट्स लिए हैं 1 2 3 और बी सेट में 4 5 6 7। एफ एक रिलेशन उसके अंदर हम लिख रहे हैं। तो अब देखें F1 को हमने किससे मैप कर दिया? 4 से, 2 को 5 से, 3 मैपिंग भी बोलते हैं इसको। तो अब हम चेक करते हैं, डोमेन F निकालें। डोमेन F, तो डोमेन में देखें 1 है, 2 है, 3 है, तो डोमेन इज इक्वल टू सेट A। अब आप देखें डोमेन के अंदर कोई एलिमेंट दो दफा तो नहीं आया, नो डबलिंग, नो डबलिंग, नो डबलिंग इन द डोमेन। डोमेन में कोई डबलिंग नहीं है, कोई रेपिटेंस नहीं है, एक एलिमेंट एक दफा आया है। तो फिर ऐसे रिलेशन को फिर f इज अ फंक्शन, तो f को फिर क्या कहेंगे? फंक्शन कहेंगे। f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b। तो देखिए रिलेशन फंक्शन बन जाता है, रिलेशन फंक्शन बन जाता है, दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, डोमेन इज इक्वल टू सेट A, ठीक है, और नो डबलिंग, नो रेपिटेंस, डोमेन में एक एलिमेंट एक दफा आए तो उसे कहते हैं फंक्शन। तो रिलेशन ही फंक्शन बनता है। अब टाइप्स ऑफ फंक्शन की तरफ चलते हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शन में पहला हमारा है इनटू फंक्शन। देखें फंक्शन का होना या ना होना वो डोमेन से होता है। अब टाइप्स जो है वो रेंज से देखी जाती है, रेंज ऑफ द फंक्शन। तो देखें a function is given, a function f from a to b is such that range जो है सबसेट ऑफ b हो, रेंज सबसेट ऑफ b, या रेंज इज नॉट इक्वल टू सेट b। तो एग्जांपल देखते हैं 1 2 5, यहाँ पे कर लेते हैं 3 6 8 9। तो मैपिंग कर लें, 1 को 3 से मिला लें, 2 को 8 से, 5 को 6 से। तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं कि ये ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में 1 को 3 से मैप किया है, 2 को 8 से किया है और 5 को 6 से किया है। तो स्टूडेंट्स ये एक फंक्शन है, हमने एग्जांपल ली फंक्शन की है। अब आप देखें रेंज, तो अगर इसकी रेंज निकालेंगे तो रेंज देखें, रेंज ऑफ f, तो रेंज होता है सेकंड एलिमेंट 3 8 6 या 3 6 8। अब देखें और सेट B में तो 9 भी है, तो रेंज इज नॉट इक्वल टू सेट बी, रेंज इज नॉट इक्वल टू सेट बी। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो रेंज है, रेंज सबसेट ऑफ बी, तो रेंज सबसेट ऑफ बी हो, रेंज सेट बी के इक्वल ना हो, रेंज में एक एलिमेंट ऐसा जरूर हो जिसका ए के साथ कोई रिलेशन ना हो, कोई मैपिंग ना हो, तो ऐसे फंक्शन को कहेंगे इनटू फंक्शन। ऐसे फंक्शन को क्या बोलेंगे? इनटू फंक्शन। तो अब नेक्स्ट देखते हैं 1 1 फंक्शन। तो 1 1 में ऐसा होता है कि पहले हमने पढ़ा था डोमेन में डबलिंग ना हो, डोमेन में एक एलिमेंट दो दफा ना आए तो फंक्शन है। अब रेंज में भी डबलिंग ना हो, रेंज में भी एक एलिमेंट एक दफा है, एक एलिमेंट एक दफा है, यानी रेंज के अंदर एक एलिमेंट एक, रेंज में भी डबलिंग ना हो तो वो बन जाता है 1 1 फंक्शन। फिर उसको हम कहते हैं
वन वन, और अगर वो इनटू भी है तो उसे हम बोलते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। तो देखिए पहले डेफिनेशन, इफ अ फंक्शन f from a to b, if a function f from a into b is such that second element of no, ये मेन वर्ड है, टू ऑफ इट्स ऑर्डर्ड पेयर आर सेम, कि सेकंड एलिमेंट भी सेम ना हो, किसी भी दो ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट भी सेम ना हो तो उसे कहेंगे इंजेक्टिव। क्योंकि इनटू तो हमने यहां लिख दिया और सेकंड एलिमेंट भी रिपीट ना हुआ तो वो वन वन भी हो जाएगा, तो वन वन भी हो इनटू भी हो तो बन जाता है इंजेक्टिव फंक्शन। तो इसकी एग्जांपल देखें, यहां पे हम लेते हैं 1 2 a b c, ठीक है, 1 को a से मैप कर दिया, इसको b से कर दिया, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं f फंक्शन, ये हो गया 1 a से मैप हो गया और 2 b से मैप हो गया, तो सेट क्लोज, और ये एक एलिमेंट रह गया रेंज का, जिससे अंदाजा हो गया इनटू फंक्शन है। और फिर देखें रेंज को निकालें तो रेंज में भी डबलिंग नहीं है, तो रेंज f, अब रेंज में a है रेंज में b है, कहीं डबलिंग तो नहीं है, एक एलिमेंट एक दफा आ रहा है, तो ये फिर कंडीशन हो गई किसकी, 1 1 की, ये कंडीशन किसकी होगी 1 1, तो ये 1 1 भी हो गया इनटू भी हो गया, तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, इंजेक्टिव फंक्शन। कॉमन नेम क्या हो जाएगा, इंजेक्टिव। तो देयर ऐसे हो गया, नो डबलिंग इन द रेंज, नो डबलिंग इन द रेंज, तो 1 1 फंक्शन, ठीक है। और रेंज में रेंज इज नॉट इक्वल टू सेट बी, रेंज इज नॉट इक्वल टू सेट बी, तो वो हो गया इनटू, तो इनटू भी 1 1 भी, वो हो गया इंजेक्टिव फंक्शन। तो रेस्टोरेंट साहब आते हैं ऑन टू फंक्शन की तरफ। तो ऑन टू में बेसिक सी पहली बात सुन लें, रेंज ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू सेट बी, तो ये होता है ऑन टू फंक्शन, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखें, f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b इज सच दैट, मेन कंडीशन ये है कि रेंज ऑफ f इज इक्वल टू सेट b, दैट इज एवरी एलिमेंट ऑफ द b सेट का हर एलिमेंट इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ a, तो उसे हम कहेंगे ऑन टू फंक्शन। तो एग्जांपल देखें, a सेट ले रहे हैं, b सेट ले रहे हैं, a सेट में c1 c2 c3, b सेट में m1 m2, ठीक है, c1 m1, c को m2 से, इसको भी इससे मिला दिया, तो हम फंक्शन को लिख रहे हैं फंक्शन, ठीक है। फंक्शन हम ऐसे लिख लेते हैं f, तो जरा ऑर्डर्ड पेयर बनवा दें, c1 को हमने मैप किया m1 से, c2 को मैप किया m2 से, और c3 को मैप किया m2 से। तो c फॉर चाइल्ड, m फॉर मदर, ऐसे भी हम कह सकते हैं। तो अगर अब यहां पे देखें रेंज निकालें, तो रेंज f, तो रेंज में m1 m2 रिपीट हो गया, इट्स मीन ये 1 1 फंक्शन नहीं है, ठीक है, क्योंकि रेपिटेंस आ जाए तो 1 1 नहीं होगा, ठीक है। तो अब ये रेंज है इज इक्वल टू सेट बी, वो सेट बी के बराबर आ गई रेंज। जब रेंज सेट बी के इक्वल होगी, रेंज में कोई एलिमेंट ड्रॉप नहीं हो रहा, रेंज का हर एलिमेंट ए सेट के साथ मैपिंग के अंदर आ रहा है, तो ऐसे फंक्शन को कहेंगे ऑन टू फंक्शन। ये इसका एक और नाम है सरजेक्टिव फंक्शन, ऑन टू भी कहेंगे सरजेक्टिव भी कहेंगे। तो ये फंक्शन हो गया ऑन टू या ये फंक्शन हो गया सरजेक्टिव। तो रेंज इज इक्वल टू सेट बी। अब आ जाए बाइजेक्टिव फंक्शन की तरफ। तो बाइजेक्टिव में दो कंडीशंस को फॉलो करना होता है। अगर एक फंक्शन है वो ऑन टू भी है, वो 1 1 भी है, तो उसको नाम दे देंगे बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। तो देखें इधर एक और एग्जांपल, इससे डिफरेंट एग्जांपल ले लेते हैं। ए सेट ले रहे हैं, एक बी सेट, ए में आप एलिमेंट ले लें x y z, और बी सेट में एलिमेंट ले लें a b c। तो इनके अंदर मैपिंग कर लें, 1x को a से, z को b से, ऐसे। तो इस फंक्शन को अगर हम लिखें तो देखें f इज इक्वल टू, मैपिंग देखें हमने अपनी मर्जी से की है, x को a से मैप किया, y को b से मैप किया, और z को c से किया। तो अब फिर देखें अगर हम रेंज निकालें, रेंज f, तो रेंज में a b c इज इक्वल टू सेट b। दिस इज अ कंडीशन ऑफ ऑन टू फंक्शन। अब नो डबलिंग इन द रेंज, नो डबलिंग, रेंज में कोई डबलिंग तो नहीं हुई, कोई एलिमेंट 2 दफा तो नहीं आया, नो डबलिंग इन द रेंज। तो ये कंडीशन किसकी हो गई, 1 1 की। ये कंडीशन किसकी हो गई, 1 1 की।
अब ये 1 1 भी है और ये ऑन टू भी है। अब एक फंक्शन 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो उसका कॉमन नेम क्या हो गया? बाइजेक्टिव फंक्शन। कॉमन नेम क्या हो गया? बाइजेक्टिव फंक्शन। तो इसे हम क्या कहेंगे? बाइजेक्टिव फंक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा टॉपिक था टाइप्स ऑफ फंक्शन, वो कंप्लीट हुआ। डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 2, ये फंक्शन और उसकी टाइप से रिलेटेड है, तो इसको साथ ही कंप्लीट करते हैं। तो 4 फिगर्स में हमारे पास फंक्शंस गिवन है, हमने बताना है कि फंक्शन है या नहीं, टाइप कौन सी है। तो देखें इधर, सबसे पहले टाइप फिगर 1 में आए, तो यहाँ पे देखें ये 1 जो है ना ए से भी मैप हो रहा है, 1 बी से भी मैप हो रहा है। तो ये देयर इज अ डबलिंग इन द डोमेन, देयर इज अ डबलिंग इन द डोमेन, डोमेन का एक एलिमेंट दो तरफ जा रहा है, तो ये फंक्शन की डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतर रहा। ठीक है, तो फिगर 1 डज नॉट रिप्रेजेंट अ फंक्शन, ये फंक्शन को रिप्रेजेंट ही नहीं कर रही। वजह? बिकॉज फर्स्ट एलिमेंट ऑफ 2 ordered pair is same। दो ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट क्या है? सेम है, तो इसलिए दिस इज नॉट अ फंक्शन। तो फिगर 1 जो है ये फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रही। अब फिगर 2 पे आए, तो देखिए यहाँ पे तो वेरी ऑब्वियस, A1 से B3 से C5 से, तो ये 1 1 मैपिंग हो रही है, 1 1, और रेंज में भी सारे एलिमेंट आ रहे हैं, तो रेंज सेट B के इक्वल भी हो जाएगी। तो ये जो फिगर 2 है ये फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, फिगर 2 रिप्रेजेंट अ फंक्शन। फंक्शन, ये फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, विच इज 1 1 भी है, ऑन टू भी है। ठीक है, हेंस इट इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। तो इसे हम कह सकते हैं इट इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, फिगर 3 जो है ना वो भी सेम एज 2। तो फिगर 3 में वही आ रहा है, 1A से 2B से 3C से, 1 1 भी है, रेंज भी वो है, तो सेम एज फिगर 2। इसमें सेम वही लिखेंगे, सेम एज फिगर 2। तो फिगर 3 भी फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, ये फंक्शन भी 1 1 है, ये फंक्शन भी ऑन टू है, तो ये भी बाइजेक्टिव फंक्शन है। F3 फिगर भी बाइजेक्टिव है, सेम F2 की फिगर 2 भी बाइजेक्टिव, फिगर 3 भी बाइजेक्टिव। चले अब इधर आए फिगर 4 में, तो फिगर 4 में देखें ये जो 1 एलिमेंट ऑफ द रेंज है, इट इज नॉट एन इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ डोमेन। तो रेंज जो है ना वो सेट B के इक्वल नहीं है। जब रेंज सेट B के इक्वल ना हो, रेंज इज द सबसेट ऑफ B, तो ये फंक्शन होगा इनटू। तो है तो ये फंक्शन, ठीक है। फिगर 4 रिप्रेजेंट अ फंक्शन, है फंक्शन, और जो इसकी टाइप है इनटू फंक्शन। ये कौन सा फंक्शन होगा? इनटू में होता है कि रेंज इज नॉट इक्वल टू द सेकंड सेट, तो ये इनटू फंक्शन, ये दो बाइजेक्टिव फंक्शन, और फिगर 1 इज नॉट अ फंक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, के साथ ही हमारा यह फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन और उससे रिलेटेड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इसके थैंक यू वेरी मच।